सभी एग्जिट पोल में एनडीए की प्रचंड जीत का अनुमान, इंडी गठबंधन बेअसर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा, जबकि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का बेहतरीन प्रदर्शन। दुमका, गोड्डा और राजमहल के मतदान प्रतिशत के ताजा आंकड़े जारी। 70.66% वोटरों ने मताधिकार का किया उपयोग। मतगणना की तैयारी जारी। मई में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 6.9% का इजाफा। और राज्य में मौसम का विषमता भरा मिजाज। कई इलाकों में गर्मी और लू का प्रकोप, कहीं बारिश और तेज हवाओं की धमक। उखड़े पेड़, टूटे तार। अगले 4 दिनों में तापमान में बदलाव की उम्मीद कम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के सभी चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद देश में विकास गतिविधियों को फिर से नया आयाम मिलने की संभावना है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई विषयों पर 7 समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक खास तौर पर पूर्वोत्तर की राज्य की स्थिति के बारे में होगी। इसके बाद वो देश के हीट वेव की स्थिति को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री बड़े पैमाने पर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने की तैयारी पर भी समीक्षा बैठक करेंगे और इसके बाद 100 दिवसीय कार्यक्रम के एजेंडे पर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। संसदीय चुनाव के सिलसिले में संथाल परगना की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा सीटों पर कल मतदान के साथ ही देश भर में सभी 543 संसदीय क्षेत्रों की 7 चरणों की वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो गई। 4 जून की मतगणना के साथ ही मतदाताओं की पसंद नापसंद का खुलासा होगा और फिर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। इधर एग्जिट पोल का पिटारा भी खुल गया है। सभी एग्जिट पोल एनडीए की प्रचंड जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। एग्जिट पोल की माने तो इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में प्रभाव छोड़ने में बेअसर रहा। इस वक्त सामने है वो आपको बता देते हैं कि एग्जिट पोल का क्या कुछ कहना है। जो न्यूज एक्स का एग्जिट पोल है उसका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 315 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 60 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 47 सीटें जा सकती हैं 543 में से। तो ये है न्यूज एक्स का एग्जिट पोल। इसके अलावा जो बाकी अन्य एग्जिट पोल है, जैसे अगर रिपब्लिक भारत की अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल ने बताया कि एनडीए के खाते में 353 से 368 सीटें जा सकती हैं, इंडी गठबंधन के खाते में 118 से 133 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 43 से 48 सीटें जा सकती हैं। हालांकि ये अभी सिर्फ एग्जिट पोल सामने आए हैं, नतीजे आना अभी बाकी है। तो रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल ये कह रहा है। इसके अलावा अगर जन की बात, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो 362 से 392 सीटें एनडीए के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है जन की बात के जरिए। इंडी गठबंधन के खाते में 141 से 161 सीटें जा सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 20 सीटें जाने का अनुमान जन की बात की तरफ से जताया गया है। और वहीं रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसका एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए के खाते में 559 सीटें जा सकती हैं, इंडी गठबंधन के खाते में 154 सीटें जा सकती हैं और वहीं अन्य के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान इसकी तरफ से जताया गया। यानी कि कुल मिलाकर जो अभी तक एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं उसमें केंद्र में एक बार फिर से तीसरी बार एनडीए सत्ता पर काबिज हो सकती है। हालांकि हमें इंतजार 4 जून का और करना होगा। एग्जिट पोल डी डायनेमिक्स के हिसाब से अगर हम देखें तो एनडीए के खाते में 371 सीटें, इंडी के खाते में 125 सीटें और अन्य के खाते में 47 सीटें जाने का अनुमान जताया गया है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की आज मतगणना हुई। अरुणाचल प्रदेश के लिए 60 सीटों की काउंटिंग में भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा है। भाजपा पहले ही यहां 10 सीटों को निर्विरोध जीत चुकी है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। एनपीईपी 2 सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा निर्दलीय और पीपीए एक-एक सीट पर आगे चल रहे हैं।
सिक्किम विधानसभा चुनाव की भी आज मतगणना हुई। यहां 32 सीटों के लिए हुए चुनाव में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए वोटों की गिनती 6 अलग अलग जिला मुख्यालयों गंगटोक, ग्यालशिंग, मंगन, नामची, सोरेंग और पांग्योंग के मतगणना केंद्रों पर हो रही है। सिक्किम के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी पेमा लाडेन राज्य में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के सिलसिले में कल दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में औसत 70.66% वोटरों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार दुमका संसदीय क्षेत्र में सबसे अधिक 73.71% मतदान हुआ। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 68.54% मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। वहीं राजमहल संसदीय क्षेत्र में 70.34% वोटिंग हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन धुरुआ में राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि संथाल की 3 सीटों दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय क्षेत्रों में मतदान पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी बार एनजीसी वायलेशन सबका शांतिपूर्ण चली, फिर भी 3 एनसीसी के वायलेशन का केस मिला। 2 केस रिलेटेड है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा वो मतदाता पर्ची में उनका कुछ स्लोगन और निकला हुआ था, फोटो था, उसी का लेकर 2 एफआईआर में। एक में वो एक वोटर है अपने ईवीएम के साथ फोटो खींच के अपने सोशल मीडिया में शेयर किया था, उसका एक एफआईआर में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दुमका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जामताड़ा में चुनाव कार्य में लगे एक ड्राइवर की हादसे में मौत हो गई। वे पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निवासी थे। उनके परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी। जामताड़ा में एक ड्राइवर था, एक प्राइवेट गाड़ी से एक प्राइवेट गाड़ी का ड्राइवर था, उनका डेथ हुई थी, नारायण दास का। वो थोड़ा सा अल्कोहल ज्यादा लिया हुआ था, ब्रिज में बैठा हुआ था, वो नीचे पुल से नीचे गिर के उनका डेथ हुआ। उसको वो आसनसोल वेस्ट बंगाल का है। वहीं राज्य के पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर ने भी सुचारू तरीके से आखिरी चरण का मतदान संपन्न होने पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि भयमुक्त मतदान संपन्न कराने के लिए 40,000 सुरक्षा बलों को लगाया गया था। हिसाब से सुरक्षित तरीके से उन्हें स्ट्रॉन्ग रूम्स वापस लाया जा रहा है और अभी तक स्थिति शांतिपूर्ण है। निश्चित रूप से अभी कई जगह वोटिंग चल रही है, तो ये पूरी प्रक्रिया पूरी होने में अभी काफी टाइम लगेगा, लेकिन सभी सीनियर ऑफिसर्स कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं और ये लौटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, जो देर रात तक चलेगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि सामूहिक प्रयास से इस बार के आम चुनाव राज्य में बेहद शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं, जो वोटरों और आम लोगों की परिपक्व होती सोच को दर्शाता है। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। दुमका लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कल के मतदान के बाद ईवीएम को दुमका पॉलिटेक्निक परिसर में बनाए गए वज्रगृह में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। दुमका लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद मतदान कर्मियों ने कल देर रात तक वज्रगृह के निकट बनाए गए संग्रह केंद्र में बारिश के बीच ईवीएम को जमा कराया। इधर जिला निर्वाची पदाधिकारी ए दोड्डे ने भारी संख्या में मतदान करने के लिए वोटरों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने बताया कि इस बार मतदान में महिला वोटरों की भागीदारी पिछली बार से बेहतर रही, साथ ही साल 2019 के मतदान प्रतिशत का रिकॉर्ड भी टूटा है। काफी हमको उम्मीद है कि हम लोग पिछले बार का जो वोटिंग परसेंटेज 73 उसको पार करें। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने कहा कि दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बेहतर रहा। मैं सभी दुमका वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी लोग आए हैं आज मतदान करने के लिए, खास करके महिला लोग का परसेंटेज काफी बढ़ गया है
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। बहरहाल दुमका लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले 19 उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो गया है, जहां 4 जून को मतों की गिनती के साथ उनकी किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। देश में 7 चरणों का मतदान संपन्न होने के बाद अब सभी लोग 4 जून की मतगणना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा की सभी 543 सीटों के लिए 4 जून को मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश और साथ ही ओडिशा विधानसभा चुनाव के तहत डाले गए मतों की गिनती भी 4 जून को ही की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने मतगणना की तैयारियां भी अब तेज कर दी है। चुनाव आयोग ने मतगणना व्यवस्था, मतगणना प्रक्रिया, ईवीएम और पेपर ट्रेल मशीनों के भंडारण पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जानकारी दी गई है कि चुनाव संचालन नियम 1961 के अनुसार डाक मतपत्रों की गिनती सबसे पहले रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर शुरू की जाएगी। रुझानों और परिणामों का प्रदर्शन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग अफसरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा डिजिटल डिस्प्ले पैनल के माध्यम से किया जाएगा। चुनाव आयोग की तैयारियों से इतर सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतगणना को लेकर भी सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि देश भर में 19 अप्रैल से शुरू हुई लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया 1 जून को संपन्न हो गई, जिसके बाद में अब सभी की नजर और बेसब्री से इंतजार भी किया जा रहा है 4 जून का, जब नतीजे सामने आएंगे और देखना होगा कि आखिर जनता ने किस पार्टी को बहुमत दिया है, किस पार्टी को चुना है। इस बीच सेबू संसदीय चुनाव की मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आइए लेते हैं हमारे चाईबासा संवाददाता से काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में है और यहाँ वज्रगृह भी यहीं पर है, मतगणना केंद्र भी यहीं पे है। यहाँ के जो विधानसभा जितने भी हैं वो सभी के लिए अलग अलग मतगणना केंद्र बनाए गए हैं और जिसके लिए अलग अलग टेबल भी बनाए गए हैं। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये मेरे पीछे जो है ये अलग अलग मतगणना केंद्र हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद है पूरी तरह से। हर बार की तरह यहाँ इस बार भी मीडिया के अलग सेंटर बनाए गए ताकि सूचना का आदान प्रदान अच्छी तरीके से किया जा सके। और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मतगणना के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। और जैसे कि आपको पता है सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और यहाँ पे लगभग सभी राजनीतिक दल यहाँ मौजूद रहेंगे। आज तो भीड़ भाड़ नहीं है, लेकिन कल इस समय काफी भीड़ होगी। कुल यहाँ पे 14 प्रत्याशी हैं मैदान में, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है यहाँ कड़ी टक्कर है भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा और झामुमो प्रत्याशी जोबा माझी के बीच। जी धन्यवाद। और अब चलते हैं सीधे गिरिडीह। गिरिडीह में मतगणना को लेकर पुलिस और प्रशासनिक महकमा तैयार है। गिरिडीह में आगामी 4 जून को कृषि उत्पादन बाजार समिति पचम्बा गिरिडीह में कोडरमा संसदीय सीट और गांडेय विधानसभा उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। गिरिडीह के डीसी सह कोडरमा संसदीय क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी नमन प्रियस लकड़ा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मतगणना स्थल की सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी। 3 टियर सुरक्षा रहता है। सबसे आउटर टियर में डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस की सुरक्षा है, उसके अंदर के टियर में सैप का स्टेट आर्म पुलिस की सुरक्षा है और सबसे अंदर के टियर में। उन्होंने बताया कि कोडरमा और गांडेय में 24 चक्र की मतगणना होगी। निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि अलग अलग विधानसभा के लिए अलग अलग टेबल की व्यवस्था की गई है। मतगणना के बाद ईवीएम को वेयर हाउस में रखा जाएगा। काउंटिंग के बाद में हमारा जो एसओपी है वो हमारा जो ईवीएम है जो काउंटिंग जो हो जाएगा वो हम लोग हमारे जो ईवीएम वेयर हाउस सिरसिया उसमें शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि मतगणना स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को मतगणना स्थल पर ले जाने की मनाही होगी। शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। आवश्यक ब्रीफिंग की गई है
मतगणना के दिन किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए भारी संख्या में बल की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ की भी कंपनी तैनाती की गई है। गिरिडीह में मतगणना कार्यों की निगरानी के लिए प्रेक्षकों की भी तैनाती की गई है, जो आज पहुंच रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर हजारीबाग संसदीय चुनाव की मतगणना के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आइए लेते हैं हमारे संवाददाता से काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी। हजारीबाग में मतगणना को लेकर व्यापक इंतजाम किया गया। सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था यहाँ इंतजाम किया गया। कोई भी व्यक्ति जो मतगणना केंद्र में पहुंचेगा उसका जांच किया जाएगा। ज्वलनशील पदार्थ, नशीला पदार्थ को ले जाना की परमिशन नहीं है। वहीं मोबाइल फोन भी ले जाने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। अगर तैयारी की बात की जाती है तो प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ पर सुबह 8 बजे से 4 तारीख के सुबह 8 बजे से ही मतगणना का कार्य किया जाएगा। इसके पहले हजारीबाग की जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय, उन्होंने इसका जायजा भी लिया है और तमाम निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कुव्यवस्था नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ हजारीबाग की बात की जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मनीष जायसवाल और कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल के सामने टक्कर है और इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ की व्यवस्था को लेकर तो विशेष रूप से अगर मतगणना केंद्र की बात की जाए तो यहाँ मीडिया स्थल के लिए जो मीडिया कर्मी होंगे उनके अलग व्यवस्था की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था किया गया और खास करके क्योंकि ये जीटी रोड है, मेन रोड है, यहाँ ट्रैफिक की स्थिति नियंत्रित रहे, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। अभी भी हमारे ठीक पीछे जो मतगणना केंद्र है उस मतगणना केंद्र में ट्रेनिंग चल रहा है। और हजारीबाग की बात की जाए तो यहाँ पर 5 विधानसभा, मांडू, बड़कागांव, बरी, हजारीबाग, रामगढ़, ये चार विधानसभा क्षेत्र हैं। चारों विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग यहाँ पर टेबल बनाए गए हैं और वहां पर काउंटिंग किया जाएगा। तो क्या कहा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था हजारीबाग में कर ली गई। जी धन्यवाद गौरव। रांची संसदीय क्षेत्र की 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर पंडरा बाजार समिति अवस्थित मतगणना स्थल में तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के ईचागढ़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा के मतगणना प्रेक्षक अमित मेहरा ने मतगणना स्थल का जायजा लिया। रांची के जिला निर्वाची पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने मतगणना प्रेक्षक अमित मेहरा को पूरी व्यवस्था एवं की गई तैयारियों से अवगत कराया। मैप के माध्यम से भी प्रेक्षक अमित मेहरा को पंडरा में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं मतगणना स्थल की व्यवस्था की जानकारी दी गई। अमित मेहरा ने कंट्रोल रूम, मीडिया सेल का भी निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आइए लेते हैं हमारे रांची संवाददाता से काउंटिंग की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी। यहाँ मुख्य मुकाबला भाजपा के उम्मीदवार संजय सेठ और कांग्रेस के उम्मीदवार यशस्वी सहाय के बीच माना जा रहा है। मेरे ठीक पीछे मतगणना स्थल स्थित है। 4 जून का इंतजार सभी को करना है, जब यह पता चलेगा कि जनता किसे अपना जनार्दन तय करती है। रांची से मैं असीम। धन्यवाद असीम। अर्थव्यवस्था के मोर्चे से अच्छी खबर है। मई में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इसमें 6.9% का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2024 में सकल वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपए रहा है। ये साल दर साल 10% की वृद्धि दर्शाता है। रिफंड के लेखांकन के बाद मई 2024 के लिए शुद्ध जीएसटी राजस्व 1.44 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के मई माह तक 3.83 लाख करोड़ रुपए के सकल जीएसटी राजस्व संग्रह में 11.3% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि शुद्ध राजस्व में 11.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब मौसम। राज्य में मौसम का मिजाज काफी बदला सा नजर आ रहा है। राज्य के कई इलाकों में जहां गर्मी और लू के सितम से लोग परेशान हैं, वहीं कई इलाकों में बारिश से चढ़ते पारा पर लगाम लगा है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार जिलों में हीट वेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं राज्य के उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवाओं की धमक दिखी।
आगामी 5 जून तक बारिश, लू और आंधी की विषमता विभिन्न इलाकों में बनी रह सकती है। अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान साधना के बाद दिल्ली वापस लौट आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में अपने 2 दिवसीय ध्यान और साधना का शनिवार को समापन किया। इससे पहले सुबह उन्होंने भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव में बड़ी संख्या में मताधिकार का उपयोग करने के लिए वोटरों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन 400 से सबसे अधिक सीटें जीतेंगी। भाजपा अकेले अपने दम पर 370 से अधिक सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मेरी पार्टी, हम सबकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को 370 से ज्यादा सीटें देंगे और एनडीए 400 पार करेगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज पार्टी के लोकसभा उम्मीदवारों के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। इधर कल नई दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें समसामयिक राजनीतिक विषयों पर मंथन हुआ। इस बैठक में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडी गठबंधन अनुमान के मुताबिक 295 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल होगा। इसलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रखा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सभी एग्जिट पोल में एनडीए की प्रचंड जीत का अनुमान, इंडी गठबंधन बेअसर। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा, जबकि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का बेहतरीन प्रदर्शन। दुमका, गोड्डा और राजमहल के मतदान प्रतिशत के ताजा आंकड़े जारी। 70.66% वोटरों ने मताधिकार का किया उपयोग। मतगणना की तैयारी जारी। मई में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1.73 लाख करोड़ रुपए के पार। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.9% का इजाफा। और राज्य में मौसम का विषमता भरा मिजाज। कई इलाकों में गर्मी और लू का प्रकोप, कहीं बारिश और तेज हवाओं की धमक। उखड़े पेड़, टूटे तार। अगले 4 दिनों में तापमान में बदलाव की उम्मीद कम।